All that scratching is making me itch. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज था किसी का बर्थडे। किसका बर्थडे था ये मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बर्थडे था। असल में ये आपको व्लॉग जो है वो 2 दिन बाद मिलेगा। ये 2 तारीख़ का व्लॉग है। मतलब कि 2 जुलाई को मेरा बर्थडे था जो कि गुज़र चुका है, और उस दिन रात हो गई थी और कोई प्लान नहीं था सेलिब्रेट करने का। मुझे इस बार ये लग रहा था, वैसे तो अम्मी आती होती थी कभी, तो इस बार वो भी मतलब बिज़ी थी थोड़ी, तो उन्होंने पूछा कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, तो मैंने कहा रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब उन्होंने फिर मुझसे गिफ्ट पूछा तो मैंने बता दिया उन्हें कि मुझे क्या चाहिए, और वो उन्होंने मुझे बस भेज दिया। तो उसके अलावा ये कि फिर रात को मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी देर से, मतलब कोई 11:30 बजे आके सरप्राइज़ दिया, और उन्होंने कहा आओ जल्दी जल्दी ना केक कट करते हैं और खाते हैं, क्योंकि मैं सरप्राइज़ देना चाह रहा था। इसीलिए मैं चाह रहा था कि जब तुम्हारी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि कोई सरप्राइज़ नहीं है आज, तो तब लेके आऊँगा। तो बस वो केक लेके आए थे, और ये मफ़िन्स का केक मेरा फेवरेट तरीन केक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये केक, और ज़ाहिर सी बात है मैं देख के खुश हो गई थी, और बस बहुत छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि बाहर नहीं लेके जा सकता, गर्मी बहुत है, बच्चे फिर तंग होते हैं, और इसीलिए बस घर में ही थोड़ा सा ऐसे बस खा पी लिया था और सेलिब्रेशन हो गई थी। उसके अलावा मुझे गिफ्ट क्या मिला है तो मैं आप सबको बताती चलूँ कि क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे गिफ्ट की, जो कि मोबाइल था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इस दफ़ा मेरी बर्थडे पे मोबाइल गिफ्ट किया है। कौन सा मोबाइल गिफ्ट किया है ये मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी आगे। और ये कि यहाँ पे इहाब जो है मेरा छोटा जो बेटा है, वो बड़ा ही भूखा बन के देख रहा था छोटा बेटा बड़े बेटे को भूखा बन के देख रहा था, और वो बोटी खा रहा था, तो उसको देख ही जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि इसको चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा भला, कि शायद जैसे उन्हें एक दूसरे की बात समझ आ रही हो। और फिर वाकई मेरा बड़ा बेटा उसके मुंह में दे रहा था कि भाई तू भी खा ले, जैसे उसको नज़र आ रहा हो कि भाई तेरी भूख की नज़रें मुझे पता चल रही हैं, तू भी खा ले। तो खैर ये फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। थोड़ी सी रोटी जो है तंदूर वाली वो बच गई थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं कि रात की जो तंदूर की बची हुई रोटी होती है उसको इस तरह से पानी में डिप करके और तवे पे फ्राई किया जाए, तो वो शौक शौक हो जाती है, तो वो अच्छी लगती है। तो मुझे तो पता नहीं क्यों शुरू से ही, मतलब मेरे घर में भी इस तरह किया जाता था कभी कभार, लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों सुबह नाश्ते में मुझे ताज़ी रोटी ही अच्छी लगती है। मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं करता ये वाली रोटी खाने का, तो मैं पराठा ही बना के खाती होती हूँ। और बस वैसे तो मैंने चखी दिया होती अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों कि मुझे मज़ा नहीं आता इतना ज़्यादा। दोपहर को फिर भी खा लूँ, नाश्ते में मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए बस फिर मैंने नहीं खाई थी, और थी भी थोड़ी सी बची हुई थी, और बस वो मैंने बना ली थी। उसके बाद वैसे सब ने मतलब मैंगो से नाश्ता किया था। आजकल मैंगो और लस्सी का सीज़न इन है, तो सब मतलब मैंगो से ही नाश्ता करना पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहते हैं कि मैंगो जो है वो रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, तो वो रोटी के साथ मैंगो खाते हैं, और फिर मैं लस्सी बनाती हूँ। तो ये है कि मैं इतना ज़्यादा मैंगो नहीं खा सकती, क्योंकि मैं फिर छोटे बेबी को जो है ना वो मोशन शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने फिर अपने लिए मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं, तो बस फिर मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे। मैंने और अरहान ने अंडा खा लिया था, और मैंगो भी उसने बस थोड़ा सा चखा था, लेकिन ना वो इतना ज़्यादा, बस थोड़ा सा ही देती हूँ, एक डली हाथ में दे देती हूँ, खाए खाए ना खाए ना खाए, वो कभी ज़ाया कर देता है, कभी थोड़ा सा खा लेता है, कभी वापस दे देता है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रो रहा था और बिल्कुल चुप नहीं कर रहा था, तो खैर इसको मैं उठा के अपने पास ले आई थी। मैंने कहा था चलो जब तक मैं रोटी वैसे भी सेक ही रही हूँ, तो उसके साथ साथ उसको उठा के थोड़ी देर मैं ठहर गई थी। तो इस तरह अगर मैं इसको उठा के ठहर जाती हूँ थोड़ी देर, तो उसको तसल्ली हो जाती है, और वो बिल्कुल चुप कर जाता है, फिर वो नहीं रोता बिल्कुल भी। और अगर अंदर हो, रूम में हो, और मैं ना उसको नज़र आ रही हूँ, तो वो इतना रोता है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो बस फिर उसको मैं ले आई थी अपने पास, और थोड़ी देर उसको अपने पास छिड़ा के उसको तसल्ली दिला दी थी कि भाई कहीं नहीं गई हूँ, मैं यहीं पे ही बैठी हूँ।
और फिर बस उसे थोड़ी देर बाद फिर मैं अंदर दे के आई थी और मैंने जल्दी जल्दी अंडा बना लिया था। और बस उसके बाद ये कि हमारे नाश्ते के बाद मैं जब लस्सी बनाने जा रही थी तो मेरी एक नंद आ गई थी। उन्होंने वैसे कहा हुआ था कि वो आएंगी, तो फिर लस्सी मैंने उनके लिए भी बना दी थी और उनके लिए मैंगो कट कर लिए थे और ज़्यादा। बस फिर ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं मैंने जाना है, तो मैंने उन्हें कहा नहीं शाम तक आप रुक जाए ना, आप नहीं जाए। वो कहती कि नहीं मैंने तो चले जाना है। बड़ी ही मुश्किल से मैंने उनको मनाया और रोका और फिर बस उनके लिए थोड़ा सा मैंने खाना बनाया था कल की रूटीन में। मतलब कि 2 की रात का व्लॉग था जिसमें मेरी बर्थडे थी और उसके बाद 3 को ये मैं नाश्ता बना रही थी और उसके बाद मैंने शाम का खाना बनाया था। बस इतना ज़्यादा कोई दावत तो नहीं, मतलब नॉर्मली मैंने बस थोड़ा सा खाना बनाया था, चिकन बना लिया था और मैंने साथ बना ली थी मैकरोनी। और माशाल्लाह से मैकरोनी बहुत अच्छी बनी थी। बड़ा मज़ा आया था खा के उसे। फिर मैंने केचप और मायोनीज़ डाल दी थी चिकन स्प्रेड वाली, तो वो बहुत अच्छी रह गई थी और मज़ेदार बन गई थी। खैर यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है वो तैयार हो गया था और उसके बाद ये देखें ये लस्सी के गिलास और मैंगो तो अच्छा लगता है, लेकिन ना मैं बस कम ही खाती हूँ। मैंने सिर्फ लस्सी पी थी, मैंगो नहीं खाया था, तो दिल बड़ा करता है। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने मैक्रोनी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो ये है कि मैंने पहले ना चिकन मैरिनेट करके रख दिया था। इसके अंदर ना मसाले वगैरह डाल के ना नमक मिर्चें और थोड़ी सी ये क्या होती है ब्लैक वाली कलवंजी, हाँ कलवंजी डाल के ना उसमें फिर मैंने सॉसेस डाल के ना इसको पहले ही रख दिया था। काफ़ी सारी सॉस डाल के रख दिया था तो मैंने बाद में नहीं डाली थी। तो कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं भी पहले ऐसे करती थी कि ना बाद में डालती थी, तो बाद में मैंने बस थोड़ी सी डाल दी थी, ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि मैं इतना स्पाइसी नहीं करना चाह रही थी। क्योंकि पहले ही मेरे खुद के भी गर्मियों में बड़ा इशू है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर। तो आप लोगों में से किसके साथ ऐसा मसला है? तो ना मैं कोई गर्म चीज़ें इतनी ज़्यादा खा नहीं सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के साथ भी है, लेकिन उनके ना मुंह के ऊपर दाने निकलते हैं और मेरे मुंह के अंदर निकलते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुझे। उन्हें एक्ने होती है, मुझे ब्लिस्टर्स होते हैं। तो ब्लिस्टर जो है ना मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ही बुरे होते हैं कुछ, क्योंकि फिर पेन होती रहती है मुसलसल, बहुत ज़्यादा पेन होती रहती है और इसका कोई इस तरह ऐसा इलाज भी नहीं है। तो बस यही है कि बंदा फिर ख्याल करे। अब लस्सी वगैरह पी रही हूँ 2-3 दिन से, लेकिन अभी भी एक ब्लिस्टर है जो निकला हुआ है बिल्कुल मेरे होंठ के अंदर वाली साइड पे और वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। तो कोई किसी के पास तरीका हो जल्दी इसको ठीक करने का। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट लगाना चाहिए, तो वो मतलब लगा के इतना टाइम ही नहीं होता और टूथपेस्ट का आजकल हमारा है भी बड़ा गंदा टेस्ट और टूथपेस्ट रखना बड़ा ही अजीब लगता है मुझे। खैर उसके अलावा कोई और अच्छा सा तरीका हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और यहाँ पे जनाब मैंने टमाटर और प्याज को फ्राई करके साइड पे कर लिया था और उन्हें थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने चिकन फ्राई किया और ये जो पैन आपको नज़र आ रहा है ये आपको इंशाल्लाह अब मेरी हर वीडियो में नज़र आएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यही वो गिफ्ट है जो मुझे मेरी अम्मी ने किया है। और उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना फ्राई पैन आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ। अगर आप मुझे वो ले देंगी तो ये है कि मेरी बाज़ार जाने की बचत हो जाएगी और गिफ्ट का गिफ्ट भी आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ज़रूरत गिफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी को अगर ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो वो ज़रूरत पूरी हो जाए मुझे लगता है। तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे ये चाहिए और उन्होंने लेके फ़ौरन ही भेज दिया और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो फ़ौरन लेके भेज देंगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने एकदम से उस फ्राई पैन को देखा और मेरा भाई आके दे गया था, तो मैं बड़ी खुश हुई ना। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं और आपका दिन, आपका बर्थडे, आपका स्पेशल डे बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। इसी तरह से मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने और मेरी मदर ने मिल के मेरा ये डे जो है वो बेहतरीन बना दिया और जो मेरी ज़रूरियात थी सारी पूरी हो गई और मैं बहुत 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 खुश हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं क्योंकि मेरा मोबाइल जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया था और हाँ, सारा दिन मेरा मोबाइल यूज़ करता था और फेंकता था और पता नहीं उसके साथ क्या-क्या करता था। तो ख़ैर अब वो मोबाइल मैंने उसको दे दिया है कि आप ये यूज़ करो और मैं ये यूज़ करूँगी। लेकिन ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अरहान साहब बहुत बड़ी चीज़ हैं। माशाल्लाह से उसको बहुत ज़्यादा पता चलता है कि कौन-सा अच्छा मोबाइल है और कौन-सा गंदा मोबाइल है। तो वो जो मोबाइल थोड़ा-सा उसे अपग्रेड नज़र आता है या जिसमें थोड़े कलरिंग या पता नहीं क्या है, स्क्रीन बड़ी नज़र आती है ज़्यादा, क्या नज़र आता है उसे, जो मोबाइल थोड़ा-सा अच्छा उसे नज़र आता है ना, वो उस पे कब्ज़ा कर लेता है और कहता है जल्दी करो मुझे इसी पे कार्टून लगा के दो, इसी पे देखूँगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको राज़ी करना पड़ता है। लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद मान जाता है। इतना भी नहीं है ज़िद्दी, इतना भी नहीं है, थोड़ी देर बाद मान ही जाता है।
तो बस ये यहाँ पे मेरी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो गई। मैंने सिंपल तरीके से बनाई है, इतना टाइम नहीं था। बाजी ने कहा कि अगर जल्दी जल्दी बनाओगी तो फिर मैं बैठ जाऊँगी, वरना तो मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं आप बैठें, बस आधे घंटे के अंदर खाना तैयार होगा। तो मैंने जल्दी जल्दी मैक्रोनी बना ली थी और साथ साथ मैंने चिकन भी बना लिया था। तो चिकन पहले बन गया था और ये मैक्रोनी बस फाइनल यहाँ पे हो ही गई थी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी और मैक्रोनी ऐड कर दी थी, ये देखें। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैंने इस पे ऑरिगेनो लीव्स जो मैंने लेके रखे हुए थे, बहुत पहले मैंने एक बार पिज़्ज़ा बनाने का ट्राई किया था तो मैंने लिए थे, तो ये अभी तक पड़े थे। तो लास्ट टाइम मैंने जब किचन की सफाई की तो ये मुझे मिले और मैंने फिर इनको निकाला और अब मैं यूज़ करना शुरू हो गई हूँ। इनको मैं मसाले वगैरह में, मतलब जो शोरबा वगैरह होता है चिकन का, उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ और इस तरह से चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, तो ये अच्छा लगता है। फ्लेवर ज़रा अच्छा होता है इसका, खुशबू आती है ज़रा ज़रा। तो ना बस फिर ये मैंने डाल के थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी थी इसके साथ। ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा है अब। तो बस यही कुछ मैंने बनाया था। और रोटियां जो हैं वो पहले मैंने सोचा कि मैं ख़ुद बना लूँगी ना, लेकिन फिर अम्मी ने कहा, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि तंदूर से पकवा लो, खुद तंग होगी, कैसे बनाओगी, मुश्किल होगी। तो ठीक है, मैंने कहा वैसे भी तंदूर नीचे ही है। तो मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँधा, आटा गूँध के दिया उनको। तब तक मैंने ये सारी डेकोरेशन वगैरह कर ली, रोटियां पक के आ गई। तो बस हमने फिर बैठ के एंजॉय की। और ये कि मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है, अब मुझे ये तो नहीं पता कि मतलब जिस तरह से और बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स हैं उनका मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए ये मोबाइल बहुत 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 बेस्ट है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में ये शेयर करूँगी। अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।